नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। आज के इस शो में हम चर्चा करेंगे दिल्ली की। आप सभी को पता है कि कल दिल्ली में जंतर मंतर पर एक संगठन ने जो 9 अगस्त कल दिन था, 9 अगस्त के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उसके लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्वनी उपाध्याय। वो जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उस कार्यक्रम में एक संप्रदाय विशेष के लोगों के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई, उन्हें काटने तक की बात की गई। एक संस्था है अश्वनी उपाध्याय की, भारत जोड़ो आंदोलन। है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील कहे जाते हैं, लेकिन वो एक संगठन भी चलाते हैं, भारत जोड़ो आंदोलन। इसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर कर रखी हैं कि जो भारतीय, जो हमारा संविधान है, जो अंग्रेजों का संविधान है, अंग्रेजों का जो कानून है, उस कानून से हमको निजात दी जाए। ये इसके जरिए, ये भारत जोड़ो आंदोलन जो संगठन है, उसके जरिए इस आवाज को समय समय पर वो उठाते रहते हैं। कल भी इसी मुद्दे पर उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें ऐसे नारे लगे जो शायद मैंने इससे पहले कभी नहीं सुने। वो इसके पक्ष में भी कुछ लोग तर्क दे सकते हैं, सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के नारे क्यों लगे, ये सवाल उठता है। दिल्ली पुलिस ने इसमें अच्छा काम किया, क्योंकि जैसे ही ये नारे लगाए गए, करीब 5 से 7 मिनट का ये कार्यक्रम चला। उस कार्यक्रम में जैसे ही ये नारे लगाए गए, भड़काऊ नारे लाएंगे, सुअर काटे जाएंगे और काटे जाएंगे, एक संप्रदाय विशेष मुसलमानों के खिलाफ पूरी नफरत की बात कही गई। और जैसे ही, आज का टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, फ्रंट लाइन मीडिया तो इस तरह की खबरों को दिखाता नहीं है। कल जब ये घटना हुई तो सोशल मीडिया पर ये, इसको पूरे देश दुनिया में प्रचारित प्रसारित होने में समय नहीं लगा। करीब 1 घंटे के भीतर पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल हो गया। और जब वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद लोग ट्वीट रीट्वीट करने लगे उसको, और एक हैशटैग चला, अश्वनी उपाध्याय को अरेस्ट करो। पब्लिक न्यूज टीवी ने भी कल इस पे एक डिबेट की, शाम को 6 बजे, और इस पर चर्चा की, जिसमें ये बात तय निकल करके आई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इस बात को माना कि ये, जिन लोगों ने भी ये बात की है, वो देश वह देश को अपमानित कर रहे हैं, भारत के संविधान को अपमानित कर रहे हैं, भारत की जो व्यवस्था है, भारत का जो एक सांस्कृतिक ढांचा है, उस ढांचे को बदनाम कर रहे हैं, इस तरीके की बात करके उन्हें, एक हमारे पैनलिस्ट ने जो मुस्लिम हैं, मौलाना सुबैर रहमान, उन्होंने कहा कि ये लोग मानसिक रोगी हैं और ये मुसलमानों पर हमला नहीं कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। अब हमारा एक सवाल जो कल था वह वही आज भी है कि क्या इस मामले में अश्वनी उपाध्याय के साथ जो नारा लगा रहा था व्यक्ति, जो गेरुआ पहने हुए था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। क्या इस गिरफ्तारी के बाद से ये इस तरह की मानसिकता को रोका जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अश्वनी उपाध्याय खुद जुड़े हुए हैं। हालांकि बाद में उन्होंने, जब ये कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के कुछ देर बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, कई चैनलों को उन्होंने बताया और कि हमारा इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। जब उन्हें पता चला कि कुछ अराजक तत्व इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो उन्होंने अपने कार्यक्रम को 12 बजे समाप्त कर दिया था। ये कौन लोग हैं वो नहीं जानते, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके कार्यक्रम में लोग आए और इस तरह का नारे लगाएं
और उनको न पता हो, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। उनकी गिरफ्तारी हो गई है और गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो वीडियो की भी जांच कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सवाल है, हम जो एक कार्यक्रम कर रहे हैं डीएनएम शो में, जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह की मानसिकता के लोगों से कैसे निपटा जाएगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से इस तरह की मानसिकता के लोगों को हवा दी जा रही है, तभी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो खुलेआम जंतर मंतर पर, जो संसद भवन के बगल में है संसद, उस समय कल भी संसद चल रही थी, देश पूरे सांसद संसद में मौजूद थे, खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां मौजूद थे, और उनके बगल में जो जंतर मंतर है, उस जंतर मंतर पर इस तरह के काटने और मारने की नारे लगाए गए। और वो नारे जो लगाए गए, उस समय वहां दिल्ली पुलिस भी मौजूद थी। दिल्ली पुलिस ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या ये माना जाए कि चूंकि ये लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अश्विनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस वजह से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? और जब इस पे प्रेशर पड़ा, सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में इसकी आलोचना होने लगी, पूरे देश में इसकी निंदा होने लगी, तब जाकर के दिल्ली पुलिस ने रात में अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या ये माना जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी से, आज एक मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अश्विनी उपाध्याय को पार्टी से बाहर नहीं किया है। वो जेल से छूट जाएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लोगों को बैकडोर से सपोर्ट करती है? कपिल मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी जो पिछला दिल्ली का दंगा हुआ था, उसमें दंगे भड़काने के लिए भड़काऊ भाषण दिए थे। एक मिनिस्टर हैं जिनका प्रमोशन कर दिया गया, उन्होंने भी भड़काऊ भाषण चुनाव में दिए थे। लेकिन इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने नहीं करी। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि दिल्ली पुलिस ने इस पे कार्रवाई करी। मैं राकेश अस्थाना जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन सवाल फिर वही कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लोगों से कैसे निपटेगी? भारतीय जनता पार्टी अपने यहां कैसे इस तरह के लोगों को क्यों नहीं पार्टी से बाहर करती है? क्यों उन्हें अपनी पार्टी में रखे हुए है? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अक्टूबर, अभी फरवरी मार्च में इलेक्शन होने हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, जब भी वो कभी चुनाव में जाती है, वैसे तो बात कभी जाति की करेगी, कभी करेगी सबका साथ सबका विकास की बात करेगी, लेकिन जो उसका मूल एजेंडा है वो रहता है धर्म और संप्रदाय के आधार पर समाज को बांटकर वोट हासिल करना। और 2014 से लेकर के 2000 जो सबसे लेटेस्ट चुनाव हुआ है, 2021 में हुआ है, उसमें बंगाल का चुनाव हुआ है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। क्या ये जो अश्विनी उपाध्याय ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था, ये इसलिए आयोजित किया था कि वो इसके जरिए मुसलमानों को उकसाओ, ताकि वो आकर के हमसे लड़ें और एक तनाव पैदा हो, जिससे हिंदू पोलराइज हो। हालांकि इससे अगर ऐसा होता है तो जो मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं उनको भी फायदा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। आज की तारीख में मैं इस बात को कहूंगा कि इतनी बड़ी घटना हुई, इस तरह से खुलेआम एक समुदाय विशेष के लोग को काटने, उनके जो पीर हैं, उनके जो मोहम्मद हैं, उनके जो जिनको वो पूछते हैं, उनको काटने तक की बात की गई। लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इसमें बहुत ही धीरज और संयम का काम लिया, इसलिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने कहीं पर भी इसको लेकर के कोई रिएक्शन नहीं दिया, किसी टेलीविजन चैनल पर भी रिएक्शन नहीं आया। वैसे भी फ्रंटलाइन मीडिया इस तरह की खबर को नहीं दिखाता है। और कल छिटपुट छोटी सी संक्षिप्त में चलने के अलावा किसी बड़े चैनल ने इस घटना को कवर नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
आज जब अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी हो गई, रात में गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कुछ चैनलों ने इसको दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस जो जिन गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, उन्होंने कितनी जल्दी कार्रवाई की। ये कार्रवाई तो दिखाई, लेकिन घटना नहीं दिखाई, घटना का जिक्र नहीं किया, घटना की जो करने वाले लोग थे उनकी निंदा नहीं की। जो चैनल वाले विपक्ष से सवाल पूछते हैं, उन चैनल वालों ने किसी से सवाल नहीं पूछा। ये बेहद चिंताजनक बात है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मुस्लिम विरोधी जो नारेबाजी हुई है, उसमें वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो वी रमन्ना जी हैं, उनको एक पत्र लिखा है और कहा है कि ये जो आह्वान था, ये नरसंहार करने का आह्वान था। ये बहुत गंभीर घटना है। आप ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस LILJ ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर कहा है कि इस पर एक जनहित याचिका दायर की जाए और इस पर सुनवाई की जाए कि कौन लोग इसके पीछे शामिल थे, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी तरफ से अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है कि उनके पीछे और कौन लोग थे। अश्विनी उपाध्याय किसके इशारे पर यह काम कर रहे थे? रमन्ना जी को जो पत्र लिखा गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसमें लिखा गया है यह अपराध धर्मनिरपेक्षता और अन्य संवैधानिक मूल्यों पर हमला है। वकीलों ने लिखा कि इस घटना को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। ये देश भर से सामने आ रही उन असंख्य घटनाओं में से एक है जिसका मुस्लिम समुदाय के समान नागरिक के रूप में उनकी स्थिति को कमतर कर उन्हें अमानवीय बताता है। एसोसिएशन ने पुलिस से भी मांग की है कि इस मुद्दे पर जो प्रभावी कार्रवाई है उसको भी किया जाए, और इसके साथ साथ जो दिल्ली हाईकोर्ट की वीमेन लॉयर्स फोरम है, उसने भी सुप्रीम कोर्ट को अलग से एक पत्र लिखा है और सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस पर हियरिंग की जाए सुप्रीम कोर्ट में, इसे जनहित याचिका के रूप में देखा जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न होने पाए, उसके लिए एक सख्त कानून बनाया जाए और कदम उठाया जाए। और इसमें कहा गया है कि मुस्लिमों के खिलाफ ये नफरत फैला रही है नारेबाजी, मैं उसका सेंटेंस जो पत्र लिखा गया मैं वो पढ़ रहा हूं, फैला रही है नारेबाजी भारतीय संविधान के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति नहीं है और प्रथम दृष्टया हेट स्पीच है। रैली में दिए गए भाषणों को असहमति की स्वतंत्रता के अधिकार या आलोचनात्मक भाषण के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये एक विशेष समुदाय के खिलाफ हिंसा का आह्वान करने वाले थे। रवांडा में ये उदाहरण दिया गया है, रवांडा में जनजातीय अल्पसंख्यकों तुत्सी के खिलाफ लगातार हेट स्पीच की वजह से 1994 में एक नरसंहार हुआ था। उस तरह के नरसंहार को रोकने की बात कही गई है और निश्चित तौर पर पुलिस ने तो कार्रवाई कर दी। अब देखना यह होगा कि इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई करता है, इस मामले को देखता है और देख करके सुनवाई करता है, और सुनवाई करके इस तरह की जो घटनाएं हैं उन्हें रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। आज के DNM शो में यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।